हेलो बच्चों, अगर आप बीडीएस स्टूडेंट हैं या फिर अपने दांतों के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम देखेंगे डेंटिन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन। हम आज स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन का क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये सारा आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन है, जो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंटिन चैप्टर का, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन और टर्शियरी डेंटिन। हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी डेंटिन के बारे में कि प्राइमरी डेंटिन में क्या क्या होता है। प्राइमरी डेंटिन, द डेंटिन फॉर्म ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट, यानी जो प्राइमरी डेंटिन होता है ये टूथ डेवलपमेंट के टाइम पर बनना शुरू हो जाता है एंड कंटेन द फॉर्म टूथ इरप्शन, और इसका बनना खत्म होता है हमारे टूथ के इरप्शन के टाइम पे, यानी जब हमारा दांत निकलने लगता है बाहर उस टाइम तक हमारा प्राइमरी डेंटिन बनता रहता है। तो इसका बनना शुरू होता है टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे और बन के खत्म होता है टूथ इरप्शन के टाइम पे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इट्स फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। हमारे जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है प्राइमरी डेंटिन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे, आपको याद रखने हैं। प्राइमरी डेंटिन 2 टाइप में डिवाइड होता है, मेंटल डेंटिन और सर्कमपैलिएट डेंटिन। ये 2 तरह के डेंटिन होते हैं जो प्राइमरी डेंटिन में आते हैं। सबसे पहले होता है मेंटल डेंटिन। आप मेंटल से ही समझिए। द फर्स्ट डेंटिन फॉर्म ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। प्राइमरी डेंटिन में भी जो ये 2 पार्ट होते हैं, मेंटल डेंटिन और सर्कमपैलिएट डेंटिन, इसमें सबसे पहले फॉर्म होने वाला डेंटिन होता है मेंटल डेंटिन, लोकेटेड जस्ट बेन द एनेमल एंड नियर डेंटल इनेमल जंक्शन। ये डेंटिन प्रेजेंट होता है नियर इनेमल, यानी इनेमल के नीचे, और नियर किसके पास, डेंटो इनेमल जंक्शन के पास प्रेजेंट होता है। इसकी थिकनेस होती है 20 से 30 लेस मिनरलाइज्ड एंड सर्कमपैलिएट डेंटिन। इसमें जो होते हैं लेस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर सर्कमपैलिएट डेंटिन। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहला जो होता है फर्स्ट डेंटिन, जो हमारा प्राइमरी डेंटिन है, उसमें भी सबसे पहला जो बनने वाला डेंटिन होता है वो होता है मेंटल डेंटिन। ये लेस मिनरलाइज्ड होता है, ठीक है, इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और लोकेटेड होता है एनिमल के नीचे और डेंटो इनेमल जंक्शन के पास। अब हम देखते हैं अगले वाले को, जो आता है हमारा सर्कमपैलिएट डेंटिन, फॉर्म्ड आफ्टर मेंटल डेंटिन। ये मेंटल डेंटिन के बाद फॉर्म्ड होता है, मोर मिनरलाइज्ड होता है, यानी इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी मेंटल डेंटिन के कंपेयर में ज्यादा प्रेजेंट होती है, और कंटिन्यूस द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ प्राइमरी डेंटिन। जो हमारा प्राइमरी डेंटिन होता है, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पोर्शन हमारे दांतों के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा प्राइमरी डेंटिन प्रेजेंट होता है। प्राइमरी डेंटिन में भी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है सर्कमपैलिएट डेंटिन। ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है जो हमारे दांतों में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड अराउंड पल्प चैम्बर। ये हमारा बीच का पल्प चैम्बर है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। न्यूमेरस ट्यूब्यूल्स देन डेंटल डेंटिन, मतलब इसमें जो होता है जो डेंटल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जो डेंटिन में चैनल्स होते हैं, वो मेंटल डेंटिन से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो मेंटल डेंटिन में क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है और सर्कमपैलिएट डेंटिन में क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी डेंटिन, प्राइमरी डेंटिन हमने खत्म कर दिया। प्राइमरी डेंटिन के 2 पार्ट थे, मेंटल डेंटिन और सर्कमपैलिएट डेंटिन। मेंटल डेंटिन लेस मिनरलाइज्ड होता है, एनिमल के नीचे और डेंटो एनिमल जंक्शन के पास प्रेजेंट होता है। जो सर्कमपैलिएट डेंटिन होता है वो हमारा पल्प चैम्बर के चारों तरफ और मोर मिनरलाइज्ड होता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी डेंटिन। सेकेंडरी डेंटिन फॉर्म्ड आफ्टर इरप्शन ऑफ टूथ। जब हमारे दांत निकल जाते हैं बाहर, जो हमें इरप्शन का मतलब होता है जो हमारे दांत हमें मुंह में विजिबल होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो जब हमारे दांतों का इरप्शन हो जाता है, जब हमारे दांत बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन शुरू होता है। These dentin formed slowly and continuous throughout the life. ये जो डेंटिन होते हैं ये स्लोली डेवलप होता है और थ्रू आउट दी लाइफ, यानी पूरी लाइफ तक बनता रहता है, जो हमारा सेकेंडरी डेंटिन होता है। तो आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी डेंटिन हमारे इरप्शन से पहले बन जाता है, लेकिन सेकेंडरी डेंटिन हमारे दांतों के इरप्शन के बाद बनता है और पूरी लाइफ बनता रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी डेंटिन। फॉर्म स्लोली एंड कॉन्टिन्यूस, ये स्लो बनता है, कॉन्टिन्यूस बनता है। फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो हमारा सेकेंडरी डेंटिन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। यहाँ पर जो आएगा वो डेंटिन आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप करेक्ट कर लेना। रिड्यूस साइज ऑफ पल्प चैम्बर, जब हमारा सेकेंडरी डेंटिन बनता है उस टाइम पे हमारा पल्प चैम्बर का साइज छोटा होने लगता है। डेंटिनल ट्यूब्यूल स्लो एंड स्लाइटली चेंज डायरेक्शन कंपेयर टू प्राइमरी डेंटिन। जो हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं
और जो हमारा सेकेंडरी डेंटिन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट द पल्प, जो हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करता है और स्टिमुलस देता है और हेल्प करता है एज डिटर्मिनेशन में। ये वाली पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा सेकेंडरी डेंटिन होता है वो हेल्प करता है एज की डिटर्मिनेशन में, यानी सेकेंडरी डेंटिन से हम किसी भी इंसान की एज को पता कर सकते हैं। ये थे हमारे सेकेंडरी डेंटिन के पॉइंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आ जाते हैं हम टर्शरी डेंटिन पर। टर्शरी डेंटिन इज फॉर्म्ड रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंजरी। जो हमारे टर्शरी डेंटिन होता है ये तभी डेवलप होता है जब हमारे दांतों में कोई इंजरी हो जाती है या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, यानी बाहर से कुछ ऐसा स्टिमुलस मिलता है या फिर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से टर्शरी डेंटिन को डेवलप होना पड़ता है। इट फॉर्म्ड लोकल एट साइड इरिटेशन टू प्रोटेक्ट पल्प। ये तब डेवलप होता है टर्शरी डेंटिन जब हमारे दांतों में कोई इंजरी हो जाती है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है पल्प को, तो पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्शरी डेंटिन डेवलप होता है। डेंटल कैरीज हो जाती हैं, इरोजन हो जाता है, या फिर तो ये जो बीमारियां हैं, जो कैरीज हो गई, इरोजन हो गया, फिर दांत में कोई इंजरी हो गई, उस टाइम पे हमारा टर्शरी डेंटिन डेवलप होता है। तो टर्शरी डेंटिन पूरा लाइफ डेवलप नहीं होता, पूरी लाइफ नहीं बनता। जब कोई इंजरी हो जाती है या फिर हमारे पल्प को कोई प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे टर्शरी डेंटिन का बनना शुरू होता है। जो टर्शरी डेंटिन होता है वो दो तरह से होता है, रिएक्टरी डेंटिन और रिपीटेटिव डेंटिन। ये दो तरह के डेंटिन होते हैं, इसमें दो पार्ट्स में होता है। जो हमारा रिएक्टरी डेंटिन होता है फॉर्म द रिस्पॉन्स टू माइल्ड इरिटेशन। जब हमारी थोड़ी सी इरिटेशन होती है, थोड़ी सी इंजरी होती है, उस टाइम पे ये वाला डेंटिन फॉर्म हो जाता है। प्रोड्यूस बाय एक्साइटिंग ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। जो हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है वो इसे डेवलप करती है। स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली रेगुलर एंड सिमिलर टू नॉर्मल डेंटिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर होता है और सिमिलर होता है नॉर्मल डेंटिन के। लेकिन जो हमारा अगला होता है रिपीटेटिव डेंटिन फॉर्म्ड व्हेन इंजरी सीवियर, जब हमारे बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाला डेंटिन तब डेवलप होता है। इसे भी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेवलप करती है। प्रोड्यूस न्यू ओडोंटोब्लास्ट सेल्स लाइक सेल फॉर्म डेंटिन, यानी पुरानी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जब इंजरी में, सीवियर इंजरी में खत्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद न्यू ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनती हैं और इस वाले डेंटिन को बनाती हैं। तो आपको समझ आया होगा, यह था टर्शरी डेंटिन। ठीक है, तो आज हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डेंटिन। उसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी डेंटिन में कौन से पार्ट होते हैं, टर्शरी डेंटिन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगला टॉपिक का वेट करें।